आया जी और हुकुम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब आपकी आंखें बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो लोग यहाँ है ही नहीं। अरेंजमेंट्स देख रहे होंगे। आप रस्म शुरू कर दीजिए। कृष्णा का भरोसा नजर आता है आपको, लेकिन वो भरोसा जो किसी और ने आप पे किया था, उसकी आपको कोई फिक्र नहीं है देवराज। सब जानता हूँ जयामा, लेकिन आप सब जो मुझे अतीत में जो गलती हुई थी उसे सुधारना आप ही का फैसला था, इसलिए आप रोमा के बनाए हुए इस प्लान का हिस्सा बने। कृष्णा से शादी करना भी उसी प्लान के मुताबिक था। अब आप कदम पीछे कैसे हटा सकते हैं देवराज? आप देवराज सर, क्यों नजर नहीं आ रही? देवराज, आप इस तरह से जा नहीं सकते। आप जानते हैं कि कृष्णा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। देवराज, देवराज, फैसला लेने का एक मौका देवराज को मिला था और वो फैसला उन्होंने लिया भी था। वही चाहते थे कि ये राज हमेशा के लिए बंद दरवाजों के पीछे रहे और उस दरवाजे की चाबी किसी को न दी जाए। इसीलिए आज तक वो चाबियां हमने अपने हमारी चाबियां कहाँ गई? कहाँ गई मतलब? चाबियां तो आप ही के पास थी ना? हाँ रोमा, हमारे ही पास थी, पर पता नहीं, हमें चाबियों को ढूंढना होगा। यहाँ तो सब हुकुम ऐसे चलाते हैं जैसे कहीं के राजा महाराजा। अब हम वो सामान कहाँ ढूंढे? वैसे सामान क्या लाना था तो पूछा ही नहीं। बस जयामा की चाबियां लाया हूँ, बस ताला कौन सा है? अरे ध्यानचंद, तुम यहाँ हो? नहीं, ऊपर कमरे में टीवी देख रहा हूँ। तुम यहाँ हो? यहाँ तो मेरे अलावा किसी के पास दिमाग ही नहीं। हाँ हाँ, कोई समझदार नहीं है। चांदी लाओ। चांदनी? उसकी तो शादी हो गई। चांदनी नहीं, चांदी, सिल्वर। मीनाक्षी जी ने रस्म के लिए मांगी थी। मीनाक्षी जी ने कहा था? हाँ, स्टोर रूम में रखिए। लाइए। क्या हुआ? चाबियां मिली? रोमा, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चाबियां हमारे कमरे में भी नहीं है। हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, जब हम नीचे गए थे तब चाबियां हमारे पास थी, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि वो गई कहाँ। मैंने पूजा रूम और उसके आसपास सब चेक कर लिया, चाबियां कहीं नहीं है। रोमा, उन चाबियों का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम रस्म के लिए नीचे जा रहे थे तो हमसे हॉल में गिर गई हो चाबियां? वो चाबियां अगर किसी के हाथ लग गई तो? ये स्टोर रूम नहीं लग रहा।
जयाति आप बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आ गई हैं। ये नजर उतारने वाली रस्म ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब मेन रस्म शुरू करनी है। देवराज कहाँ है? बस आती होंगी, कुछ देर में आ जाएंगे। चाबियां मिल गई हैं। देवराज को ढूंढ के लाइए। बधाई हो, बहू की नजर उतार दिया है। अब कोई भी मुसीबत इनके आसपास भी नहीं फटकेगी। अब मेन रस्म शुरू करें। मेन रस्म? फिर ये सब क्या था? कुछ देर में आप पता चल जाएगा। जानते हैं प्यारी जी, हमें ना ऐसा लग रहा है कि हम किसी रहस्यमयी फिल्म की हीरोइन है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग कोई ना कोई राज हमसे छुपा रहे हैं। आप लोग प्लीज हमें बताएंगे कि क्या रस्म है? कृष्णा, इतना घबराने की क्या बात है? राठौड़ खानदान में बरसों से ये रस्म चली आ रही है। यहाँ पर आई हुई हर नई बहू उसे एक शाही नाम दिया जाता है और वो नाम उसके हाथ पे गुदवा दिया जाता है। जिंदगी भर यह नाम उसकी कलाई पर रहेगा। अब शाही नाम हम कुछ समझे नहीं रहे माँ। कृष्णा, हमने आपसे कहा था ना कि कुछ ऐसी रस्में हैं जिनसे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन हमने आपसे ये भी कहा था कि मरते वक्त हमने महाराज जी यानी कि देवराज के पिताजी को वचन दिया था, पीढ़ियों से चली आई हुई रस्मों को हम कभी मरने नहीं देंगे। आपसे पहले आई हुई हर बहू ने ये किया है, मीनाक्षी ने किया है, रति ने किया है, इसलिए आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन जया माँ, हमारा ये नाम ना हमारे मम्मी पापा ने रखा था, और वो भी बिहारी जी के लिए, कृष्ण की भक्त कृषा, और हमें ना ये नाम बहुत पसंद है। और ये बात ना देवराज सर को भी पता है। आप उन्हें प्लीज बुलाइए ना। कहाँ है वो? कृषा, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि आपका नाम हमें पसंद नहीं? हम सबको आपका नाम बहुत पसंद है। हाँ। लेकिन ये ऐसी रस्म है जो आपसे पहले हर बहू ने की है। ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है ना। शुरू करें? जी। रोमा देवराज का है। आप जानती हैं कि उनके बिना ये रस्म शुरू हो ही नहीं सकती। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं है। जया जी, हुकुम को बुलाइए। बहू का नया नाम तो वही बताएंगे ना? जी देवराज, बस रस्म शुरू कीजिए प्लीज। आगे। कृषा, हम जानते हैं कि आपको आपका नाम बहुत पसंद है और हमारे लिए आप हमेशा ही कृषा रहेंगी, लेकिन हमारी फैमिली के लिए प्लीज आप ये नाम गुदवा लीजिए, प्लीज। तारा भाई, आप शुरू कीजिए। जी। वैसे वो नाम क्या होगा? इनका नाम लिखो। हुकुम, आपको पता है ना, मेरे गोदने से पहले आप ये नाम नहीं बता सकते हैं। मेरी कान में बता दीजिए। अच्छा हुआ मैंने तारा को सब पहले ही समझा दिया था। लाइए राजकुमारी जी। घबराइए नहीं राजकुमारी जी, हुकुम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तो इतना छोटा सा नाम दिया है। बस यूं हो जाएगा। कृषा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें घबराने की कौन सी बात है?
इस घर की हर बहू ने अपना नया नाम अपनी कलाई पर गुदवाया है और सब जिंदा है, तुम्हारे सामने खड़ी है। हाँ? अभी तो है ना, घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने देंगे। पानी लाओ तुम सब लोग जल्दी, यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों को कुछ हुआ नहीं। किसी को कुछ पता भी चला कि ये सब हुआ कैसे? ये तो अच्छा है कि किसी को कोई चोट नहीं है। अरे हीरो के रहते हीरोइन को चोट कैसे आएगी? आपने देखा नहीं कैसे फिल्मी स्टाइल में हमारे देव ने बचा लिया कृषा को, एकदम परफेक्ट। अरे बचा तो मैं भी लेता, बस अगर ये डिजाइनर शर्ट नहीं पहनी होती तो, वरना तो मैं हाँ देव भाई, अब सब कंट्रोल में। हम सब सिर्फ खड़े होके देख रहे थे। देव भाई कूदे आग में भाभी को बचाने। देव भाई ने दिखा दिया कि राठौर दिलेर होते हैं। जब अपना प्यार मुसीबत में होता है तो दिलेरी आ ही जाती है आरव। देव भाई तो कृष्णा के लिए आग के समुद्र में कूद जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। जय मां, कृष्णा को अब आराम करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। कृष्णा, आप कमरे में चलिए, रति ने ऊपर ले जाइए। जी। कृष्णा,
बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत फर्क होता है। अगर ये तुमने हमारे प्लान के लिए किया है तो वाकई तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अगर ये तुमसे तुम्हारे दिल ने करवाया है, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अरे हम सच कह रहे हैं पापा, मतलब उनमें ना जैसे अमिताभ बच्चन की आत्मा आ गई हो। उन्होंने ना आग देखा ना ताव, सीधे आग में कूद गए। मतलब आप यहाँ होते ना तो पक्का उनकी एंट्री पे सीटी मारते। हाँ वो सब तो ठीक है बेटा, पर इतना खतरनाक हादसा हो गया और तुम ऐसे सुना रही हो जैसे कोई खुशखबरी हो। तुम्हें कुछ हो जाता तो? पापा कुछ हुआ तो नहीं ना, और हम बता रहे कुछ होगा भी नहीं। मतलब देवराज सर ना सिर्फ राजकुमार नहीं है, वो सुपर हीरो है। चलो ये भी ठीक है, आप तबाही मचाने में एक्सपर्ट हो, वो आपको बचाने में एक्सपर्ट है। अच्छी जोड़ी आप दोनों की। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आग है ये आपकी वजह से तो नहीं लगी? पिंकी चुप करो, वरना यहीं से चप्पल फेंक के मारेंगे। आज जो भी हुआ उसमें हमारा कोई दोष नहीं था, किसी भी हादसा था। लेकिन आज हमें ना एक बात का पूरा विश्वास हो गया कि जब तक देवराज सर हैं, चाहे कितना बड़ा हादसा क्यों ना हो, हमें कुछ नहीं होगा। होने को तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो तो किस्मत अच्छी है कि सब सही सलामत। फिर ये हादसा हुआ कैसे? कमाल है, सबने बहुत जल्दी से हादसा मान लिया। मतलब ये कि बिना चिंगारी के कभी आग नहीं लगती। क्या हो रहा है यहाँ? मुझे नहीं लगता ये एक एक्सीडेंट है। तुझे लगता है तो तू बता दे कि आग कैसे लगी। कैंडल नीचे गिर गई होगी, और क्या। और ये गिरी कैसे? कॉरिडोर तो खाली था, घर के सब हेल्पर्स फंक्शन के काम में लगे हुए थे। एक्चुअली राघव भैया इज राइट। मैं अभी अभी कॉरिडोर से आ रही हूँ, वहां पे सारी कैंडल्स अपनी जगह पर ही है, तो फिर ये कैंडल कैसे गिरी? किसी ने तो कुछ किया होगा ना, या फिर कृषा भाभी के नसीब में ही लिखा है कि कोई भी रस्म ना ठीक से नहीं होने वाली, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी। आई होप उनका बैड लक कंटेजियस ना हो। You never know। वैसे राघव, तुमने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि तुमने पेंटिंग छोड़ डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जो तुम कह रहे हो वो मूवीज या नॉवेल्स में ही होता है। असल जिंदगी में चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं। कॉरिडोर की विंडो खुली रह गई होगी, हवा चली होगी, और एक कैंडल नीचे गिर गई होगी, बस। भैया बैठिए ना, आजकल आप हमारे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करते। क्या करूं, मैं कुछ लोगों की तरह खाली नहीं हूं। खिड़की खुली रह गई होगी, हवा चल रही होगी, कैंडल गिर गई होगी। ये हो गई होगी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हो सकता है हमारे महल में ना भूत हो, लाइक द गोस्ट प्रिंस, है ना? भूतनी भी तो हो सकती। आई गेस भूतनी होगी, जिसे ना कृषा भाभी की ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं आई होगी, और उसने ना गुस्से में कैंडल ही गिरा दी। आखिर वो दरवाजा खुल कैसे गया? गलती हमारी है देवराज, हमारी ही लापरवाही की वजह से वो चाबियां मीनाक्षी के हाथ लग गई और उन्होंने सुजाता को स्टोर रूम से कुछ लाने के लिए भेज दिया। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि सुजाता ने वहां कुछ देखा नहीं। किस्मत की लकीरें बहुत छोटी होती है जयमा, उन पर चलकर आदमी ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि हमें उसे वहां से शिफ्ट कर देना चाहिए। अब उसका वहां रहना सेफ नहीं है। हम कुछ सोचते, जल्द से जल्द सोचना होगा जयामा। ज्यादा देर करेंगी तो खतरा बढ़ता जाएगा। खतरों से डरा नहीं, लड़ा जाता है रोमा, और आज तक हम वही करते आए। उस कमरे में कौन रहता है हमारे अलावा कोई नहीं जानता। उनका नाम सिर्फ लोगों की यादों पर है, ज़बान पर नहीं।
जिस झूठ का कभी सच्चाई से सामना ही ना हो, वो झूठ भी सच्चाई ही बन जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो सच्चाई जानते हैं, लेकिन हकीकत सिर्फ हम ही लोग जानते हैं। जब तक हम ये नहीं सोच लेते कि हमें आगे क्या करना है, हमारा प्लान क्या है, तब तक बेहतर यही होगा कि ये सच हम तीनों के बीच ही रहे।